मैं सूर्यांश पांडे लिटरेट इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस समय क्लास 10th एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं और आज हम लोग उसका लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप अगर जो है पहली बार हो और आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाके उनको देखिएगा, आपको वो चीजें समझ में आएंगी और फिर आप यहाँ पे आइएगा ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। और आज का ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है जब, तो वो इन्हीं दो क्वेश्चन के टाइप से ही आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. बेटा जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपका फिगर बनाना। ठीक है, एक क्या हाइट है इनकी 1.2 मीटर टॉल गर्ल है और ये यहाँ पे अपने हेड से एक बलून को देख रही है। ठीक है, हालांकि ये लोग आजकल देख रहा है ज्यादा बोलते हैं, लेकिन फिर भी चलिए। तो ये इनकी हाइट कितनी है बेटा, बलून की हाइट कितनी है बेटा 88.2 मीटर टोटल हाइट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree, यानी यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन इनका कितना है 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द। अच्छा, अब कुछ समय बाद ये बलून मान लीजिए यहां आ जाए। ठीक है, तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा हमारा फिगर है, ये टोटल है 88.2 मीटर, ये यहां से यहां तक है 1.2 मीटर। तो अगर मैं 88.2 में से 1.2 माइनस कर दूं तो अगर मैं केवल इतना निकालूं तो ये हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर। चलिए, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। फिगर हमारा बन गया है, हमें ये बताना है डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अगर मैं मान लूं b है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो यहां x मान लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा b माइनस एक्स। क्या बात समझ में आ रहा है बेटा? अगर ये x है तो ये भी x होगा, है ना, और ये पूरा क्या होगा b माइनस एक्स। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 60 डिग्री का पहला एलिवेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहां से इस पॉइंट को देखेंगे तो 87 आ रहा है। ठीक है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू PH PB 87 अपॉन B कितना है बेटा x। अच्छा, मैं 87 क्यों ले रहा हूं भाई, क्योंकि ये ऊपर से यानी आंख से ऊपर देख रही हैं। ठीक है, तो इनकी हाइट को हमें नेगलेक्ट कर देना है, तो हमने नेगलेक्ट ऑलरेडी किया है। 88.2 में से 1.2 माइनस कर चुके हैं, ये केवल परपेंडिकुलर यहां तक के डिस्टेंस को निकाल रहा है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा रूट की 3, रूट का 3 87 बाई x, x इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन रूट 3। फिर वही बात कि डिनोमिनेटर में अगर रूट 3 आ जाए या रूट की वैल्यू आ जाए तो हमें उसे रैशनलाइज करना पड़ता है, तो हमने कर दिया ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई, आएगा क्या बेटा 87 रूट 3 अपॉन 3। निपटा दो इनको, 3 2 जा 6,
39 जा, यानी 29 रूट का 3 मीटर। ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या लेते हैं, पूरा। ठीक है, वाला ट्रायंगल है tan 30 डिग्री इक्वल टू, फिर वही पी एच बी एच पी बी। पी कितना है बेटा 87, बी कितना है तो टोटल बेस है बी। tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट का 3 इज इक्वल टू 87 बाई बी। बी इज इक्वल टू हो जाएगा 87 अपॉन रूट का 3, है कि नहीं। फिर वही रैशनलाइज करेंगे, है ना, सॉरी, b बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 87 रूट का 3। ठीक है, 87 रूट का 3। अब b हमारे पास आ गया है, x हमारे पास आ गया है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, और वो कितना है बेटा b माइनस एक्स। तो b माइनस एक्स सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है 87 रूट का 3 माइनस x की वैल्यू कितनी है 29 रूट 3। 87 माइनस 29, ठीक है, 30 उधर हो जाएगा 57, कितना होगा 30 57 58 रूट का 3 आंसर आएगा। यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा 58 रूट का 3 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, अब स्पीड टाइम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन है बेटा। बाकी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो नहीं आना है, आप कहेंगे तो उसको भी बता देंगे हम। ये 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से लगा लीजिएगा, जहां भी डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, एक टावर है और एक हाईवे है, बना देते हैं। एक टावर है और ये हाईवे है। ठीक, उसके बाद अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर कैन ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 डिग्री। ये इसके पैरेलल है। एंगल ऑफ डेप्रेशन की जब भी बात करेगा तो ऊपर के बेस से लेंगे 30 डिग्री। ठीक, ये है 30 डिग्री। फिर कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, यानी ये इधर से इस तरफ की मूव कर रहा है। ठीक है, विद एन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी स्पीड क्या है बेटा कांस्टेंट है। 6 सेकेंड लेटर, यानी 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द कार्स टू बी फाउंड 60 डिग्री। इसका एंगल ऑफ डेप्रेशन कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में इसको 6 सेकेंड लगे। ठीक है, ये डिस्टेंस है कितना x मान लो, और इसको मान लेते हैं y। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस y। क्लियर है? ठीक है, हमसे क्या पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। ठीक है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस टू दिस पॉइंट के बीच में पूछा है बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पे देखो इंटरनल एंगल, ये 30 डिग्री बनेगा, ये कितना बनेगा 60 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, पहले भी बता चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेते हैं कि h हाइट है 30 डिग्री ना। ठीक, tan 30 डिग्री,
tan 30 डिग्री बड़ा वाला ट्रायंगल पी एच बी एच पी बी एच बाई बी, बी कितना है पूरा बेस है यानी x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1√3 h बाई x प्लस वाई। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √3। इसको पहला इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री यानी छोटा वाला h बाई बी फिर होगा, यानी h बेस क्या है बेटा वहां पे y है। tan 60 की वैल्यू होती है √3 h बाई वाई, h इक्वल टू क्या होगा √3 y। ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड √3y इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा बेटा 3y, 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई, y को एक साइड कर दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस का y और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2y। क्या बात समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। तो 2y टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3y, इतना है केवल 2y। हमें ये पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा 2y अपॉन 6 यानी y बाई 3। इतने के स्पीड से ये मूव कर रहा है, उसने बोला है कि स्पीड उसका क्या है बेटा यूनिफॉर्म है, तो y अपॉन 3 के स्पीड से वो मूव कर रहा है। और अगला डिस्टेंस हमारा क्या है y, यानी हमें b से इस टावर तक पहुंचना है, तो b से टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बेटा, डिस्टेंस फिर हमारा कितना है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है y, स्पीड कितना है y बाई 3, ऊपर जाएगा y इंटू 3 अपॉन y, y से y निकटा आएगा 3 सेकेंड। यानी पॉइंट B टू पॉइंट D तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा बेटा 3 सेकेंड। क्या ये बात समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जहां भी डाउट होगा बेटा जरूर पूछ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा बताइएगा हमें। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था, आपको इस पे ध्यान देना होगा बेटा। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।